लालू प्रसाद यादव ने विपक्षी एकता को एक साथ बांधे रखने के लिए कई बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच उनके रास्ते में जो कोई भी आएगा उनका भी सामना करेंगे। इस बात को लेकर भी उन्होंने खुले तौर पर बात रख दी, चाहे बीजेपी हो या बसपा हो। जी आप सभी को जानकारी दे दें कि लालू यादव पर अब सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि जो काम करने के लिए नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी फेल हो गई, वो काम करने के लिए अगर लालू यादव आगे आते हैं तो ऐसे में विपक्षी दलों को बहुत ज्यादा मजबूती उत्तर प्रदेश से मिलेगी। इस बात में कोई दोहराई नहीं कि अगर दिल्ली तक की सियासी सत्ता का सफर तय करना है तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और वो बात लालू यादव के साथ नीतीश, अखिलेश और कांग्रेस भी भली भांति जानती है। इसी वजह से मायावती, जिनके पास उत्तर प्रदेश की 10 करीब सीटें हैं इस समय, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए एक के बाद एक जद्दोजहद कर रही हैं। लेकिन मायावती एक के बाद एक यही बात कह रही हैं कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, गठबंधन में उनका नुकसान होता है, वोट ट्रांसफर नहीं होते, मायावती का वोट परसेंटेज लगातार गिरता जा रहा है। दूसरी तरफ ईवीएम के मुद्दे पर भी सवाल खड़ी कर रही हैं। लेकिन भूमिका आती है लालू यादव की। लालू यादव ने भूमिका निभाई कांग्रेस और केजरीवाल को साथ लाने की, और साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी एक मंच पर लाने की। वैसे तो आप सब ये बात जानते हैं अंदरूनी बाहरी तौर पर कि नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एक साथ लाने का काम किया, लेकिन आप सभी को ये बात पहले से ही पता होगी कि जब बड़ी बैठक होनी थी पटना में, तो इससे पहले 2-3 तारीख तय की गई थी, लेकिन उन 2-3 तारीखों में कांग्रेस नहीं शामिल हो रही थी। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह विश्वास नहीं था कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। इसी वजह से लालू यादव सामने आए, स्वस्थ होकर, मस्त होकर जनता के बीच आए और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि विपक्षी दल में उनकी भूमिका रहेगी और बीजेपी विरोधी मोर्चे में नीतीश कुमार भी सभी का साथ देंगे और केजरीवाल, कांग्रेस भी साथ रहेंगे। लेकिन इन सब में मायावती की भूमिका की बात आती है। मायावती पर तो शुरुआत से ही लालू यादव मेहरबान नहीं है। एक समय ऐसा था जब राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा थी तो उन्होंने बहन जी को, मायावती को खास संदेश खुद भेजा था कि हम चाहते हैं कि आप जाएं राज्यसभा और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दें। लेकिन तब, जैसे कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी आपको जानकारी दी थी, कि मायावती ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि जब तक केंद्र में बीजेपी है तब तक वह सदन में नहीं जाएंगे। 2012 में आखिरी बार राज्यसभा की सांसद रही थी मायावती। उसके बाद से कोई चुनावी मैदान में शिरकत नहीं करा उन्होंने। लेकिन हाँ, बसपा की बागडोर संभाल रखी, क्योंकि कांशीराम के अस्वस्थ होने के बाद से उन्होंने लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले बसपा को लेकर लिए, जिससे बसपा को मजबूती मिले। लेकिन बसपा और कमजोर होती चली गई। बसपा के वोट परसेंटेज और उनके नेताओं की संख्या, विधायकों की संख्या कम होती चली गई। 2014 में तो 0 सांसद थे। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन का फायदा मिला। लेकिन अब लालू यादव की भूमिका बनती है कि मायावती जैसे बड़े दलों को इंडिया दल में शामिल कराने के लिए आगे आए फिर से, और उत्तर प्रदेश की सियासत में भी अपने पैर जमाते नजर आए, क्योंकि बीजेपी विरोधी मोर्चे में लालू यादव भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब यही सवाल है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से लालू यादव इन भूमिकाओं को अच्छे तरीके से अदा करते हैं, जिससे आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प रहेगा कि लालू और मायावती अगर एक साथ मंच पर आते हैं तो उससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा। वरना यह बात तो मानी जा रही है कि अगर मायावती विपक्षी दलों के साथ नहीं आई तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों का काम खराब होना तय है, और ये लालू, नीतीश, कांग्रेस और अखिलेश बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब देखते हैं इन सबके बीच क्या फैसला रहता है यहाँ पर लालू यादव का मायावती की इंडिया दल में एंट्री को लेकर। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।